दोस्तों, आपने डायन शब्द तो कई बार सुना होगा, लेकिन डायनी शब्द शायद ही सुना हो। दोनों में ज्यादा फर्क नहीं होता। पश्चिम बंगाल में एक डायन को डायनी भी कहा जाता है, लेकिन फिर भी एक साधारण डायन से एक डायनी बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। मैं आपको बताता हूं कि दोनों में समानताएं क्या होती हैं और दोनों में डिफरेंसेस यानी कि फर्क क्या क्या होते हैं। तो पश्चिम बंगाल में एक खौफनाक एंटिटी डायनी को कहा जाता है। कई 100 साल पुरानी डायनी की कहानियां भी आपको पश्चिम बंगाल में सुनने को मिल जाएंगी और वहां कहा जाता है कि एक डायन की तरह एक डायनी भी शक्तिशाली होती है और लगभग बिल्कुल वैसा ही जैसे एक डायन शक्तियों को पाने के लिए तंत्र विद्या का इस्तेमाल करती है, खुद को हमेशा जवान रखने की कोशिश करती है। ये एक जिंदा महिला होती है जिसके पास ढेर सारी शक्तियां होती हैं और वो अपनी उम्र को कम कर सकती है, लेकिन उन काली शक्तियों से। और अपनी उम्र को कम करने के लिए, वो काली शक्तियां पाने के लिए वो कई गलत काम करने लगती है, लोगों का शिकार भी करने लगती है। अब ये है एक डायन की पहचान, जबकि डायनी भी लगभग इसी तरह से होती है। वो भी तंत्र विद्या का इस्तेमाल करती है, काले जादू का इस्तेमाल करती है, लेकिन एक डायन को हर बार किसी का शिकार करने की ज़रूरत नहीं होती। कई बार 50 साल तक एक डायन किसी शहर में, किसी गांव में रह चुकी होती है और किसी को पता तक नहीं चलता कि वो एक डायन है, जबकि एक डायनी को लगातार शिकार करते रहना पड़ता है। और जहां भी आसपास कोई डायनी का निवास हो जाता है, वहां पर कई खौफनाक घटनाएं होना शुरू हो जाती हैं और कई बूढ़े बुजुर्ग पहले ही समझ जाते हैं कि उस गांव पर, उस शहर पर किसी डायनी का असर होना शुरू हो गया है। डायनी की और भी बहुत सारी जानकारी है जो मैं आपको इस सच्ची कहानी के माध्यम से बताना चाहूँगा। तो अब हेडफोन लगा लीजिए, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लीजिए, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। तो ये कहानी है पश्चिम बंगाल के एक शहर एग्रा में रहने वाली अरुणी की। ये बात 1995 की है, यानी कि 1995 की। तब वो एग्रा के एक तरफ बने हुए छोटे से गांव में रहा करते थे और वो गांव भी अब एग्रा का हिस्सा ही बनने वाला था। यानी उस समय ये शहर, या जिसे कहें टाउन, ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ करता था। पास में छोटे छोटे हिस्से भी थे जो छोटे छोटे गांव कहलाए जाते थे, लेकिन अब वो इस शहर का हिस्सा बनते जा रहे थे। और वहाँ पर रहा करती थी अरुणी, जिनका एक 8 साल का बच्चा था। अब उनके पति की मौत लगभग 5 साल पहले हो गई थी। रिश्तेदारों ने बहुत कोशिश की कि उनकी कोई और शादी हो जाए ताकि बच्चे को पालना उनके लिए आसान हो जाए, लेकिन अरुणी अपने पति को भूल नहीं पा रही थी और उसे लगता था कि अगर मैं कोई और शादी कर लूँगी तो मेरा जो बच्चा है वो अच्छी तरह से पल नहीं पाएगा, हो सकता है इसको वो प्यार ना मिले। इसीलिए अरुणी ने कोई और शादी की ही नहीं और वो गाँव में गुजर बसर के लिए लकड़ी का काम किया करती थी। अब ये जो लकड़ी का काम था बहुत अच्छा चला करता था। उसके हाथ में एक अलग सी कला थी लकड़ी की चीज़ें बनाने की, और वो ये चीज़ें बनाया करती थी और बहुत महंगी बिक जाया करती थी। कोलकाता से भी उसे ऑर्डर आया करते थे। वो खुद उस सामान को अपने हाथ से बनाती और अच्छे पैसे कमाती। इसीलिए कई रिश्तेदार चाहते थे कि उसकी शादी किसी और के साथ हो जाए ताकि उनका जो बिजनेस है वो बढ़ पाए। लेकिन जो अरुणी थी वो इस काम को किसी के साथ शेयर करना नहीं चाहती थी और वो समझ गई थी कि वो अपने बच्चे का खर्च, पालन पोषण खुद कर सकती है, तो उसने ऐसा ही करना शुरू कर दिया। लेकिन वो जो गांव था पहले बहुत सही रहा करता था, कोई ऐसी घटना वहां पर हुआ नहीं करती थी। पिछले 1 महीने से उस गांव में एक अलग सा आतंक शुरू हो गया था। गांव में कई छोटे छोटे मुर्गी खाने बने हुए थे। कई लोगों ने वहां पर गाय भैंस रखी हुई थी, वहां चारा रखा जाता था। ऐसे कारोबार हर कोई अपने लिए किया करता था। लेकिन पिछले कुछ समय से मुर्गी खाने से कई मुर्गियां गायब होने लगी थी, जबकि कई मुर्गियां सिर्फ गायब नहीं होती, उनके धड़ गायब होते, जबकि सर जैसे काट कर कोई मुर्गी खाने में फेंक जाता और बाकी मुर्गियां उससे बहुत ज़्यादा डरती। जब वो लोग मुर्गी खाने में चेक करने जाते कि मुर्गियां इतना ज़्यादा शोर क्यों कर रही हैं और एक दिशा में ही क्यों बैठी हुई हैं, दूसरी तरफ क्यों नहीं जाती, उन्हें उस मुर्गी खाने में कटे हुए सर मिलते। पहले पहले उन्हें लगने लगा था कि शायद कोई बिल्ली है जो अंदर चली जाती है, किसी तरह से गर्दन पर हमला करने की कोशिश करती होगी, और जब शिकार मर जाता तो वो सर को फेंक कर चली जाती होगी और धड़ ले जाती होगी। लेकिन आसपास कहीं भी कोई पंख नहीं मिले। अमूमन बिल्लियां, कुत्ते जब इस तरह से मुर्गियों का शिकार करते हैं तो वो अंदर के मांस को खाने की कोशिश करते हैं और जहां पर वो खाते हैं वहां मुर्गियों के पंख बिखरे हुए होते हैं।
ऐसा पहले भी हो चुका था, लेकिन इस बार ऐसा हो रहा था कि बार बार मुर्गियां चोरी हो रही थी। कोई चुरा कर ले जाता और जो सर थे काट कर जैसे वहां पर फेंक जाता। और ये जो सर थे उन्होंने ध्यान देना शुरू किया, जो पहली मुर्गी गायब हुई थी ना, वहां सर नहीं मिला था। उसके बाद जो मुर्गी गायब हुई वो सफेद रंग की थी और पहली मुर्गी काले रंग की थी। जब सफेद रंग की मुर्गी गायब हुई तो किसी ने काले रंग की मुर्गी का सर वहां फेंका हुआ था। अगली बार भूरे रंग की कोई मुर्गी गायब हुई तो जो सफेद रंग की मुर्गी का सर था वहां फेंका हुआ था। जैसे कोई मुर्गियां चुरा भी रहा है, पिछली वाली मुर्गी का सर कटा हुआ बाद में वहां पर फेंक भी रहा है। तो गांव में काफी ज्यादा हलचल होने लगी थी। पहले सबको लगने लगा कि कोई मुर्गी चोर है जो इस गांव में नया आया है और वो मुर्गियां चुरा रहा है और सबको धमकाने की कोशिश कर रहा है, डराने की कोशिश कर रहा है। लेकिन गांव के कई बूढ़े बुजुर्ग कह रहे थे कि ये हो सकता है शुरुआत है। ऐसा उन्होंने पहले भी देखा था। वो डायनी की बातें बताने लगे, लेकिन गांव वालों ने किसी बूढ़े पर इस तरह से यकीन करना सही नहीं समझा। इसके बाद जब किसी की भैंस गायब हुई, वो बाड़ा बना हुआ था जहां भैंसें रखी जाती थी, बाहर दरवाजे लगाए जाते थे और वहां से एक भैंस गायब हो गई। किसी को पता नहीं चला वो भैंस कहां पर गई, लेकिन कुछ दिनों बाद उसका कटा हुआ सर सड़क के बिल्कुल बीच में मिला उन्हें। पूरे के पूरे गांव में दहशत थी कि ऐसा कौन कर सकता है, और अगर किसी भैंस को गायब करना होता तो बहुत मुश्किल भरा काम था। गांव में कहीं भी छिपाई गई होती ना भैंस तो पता चल जाता। अब गांव में छिपाई गई नहीं थी। रात को कोई कटा हुआ सर फेंक गया और रास्ते में अगर कोई सर पकड़े हुए नजर आता तो गांव वाले पकड़ लेते। किसी को पता नहीं चला, इसीलिए खौफ बढ़ने लगा था। मुर्गियां गायब हो रही थी, इस तरह से कुछ बछड़े, जो गाय के बछड़े होते वो गायब हो रहे थे। धीरे धीरे ऐसी चीजें गायब होती गई। गांव में मरे हुए पंछी मिलते, गांव में कई छोटे जैसे कुत्तों के बच्चे होते हैं, पिल्ले होते हैं, वो भी मरे हुए मिलने लगे। वहां ऐसी घटनाएं बहुत बढ़ने लगी थी, जिस कारण गांव में दहशत बढ़ने लगी कि कोई ऐसी शक्ति है जो ये सब कर रही है। लेकिन किसी को पता नहीं था आखिर वो शक्ति कहां से ऑपरेट कर रही है, कहां कोई है जो इस शक्ति का इस्तेमाल कर रहा है। क्या कोई गांव में काला जादू कर रहा है, या बूढ़े बुजुर्ग जो कह रहे हैं कि किसी डायनी का हमारे गांव पर असर हो गया है। कोई डायनी इस गांव के बहुत नजदीक है और वो इसी तरह शुरुआत करती है, जहां रहती है आतंक मचा देती है। इसके बाद गांव में सब लोग रात के वक्त ज्यादातर पहरा देने लगे। कई मर्द थे जो उस गांव के बाहर खड़े होकर ना पहरा दिया करते कि कोई बाहर से आ रहा है उससे पूछा जाए, कोई यहाँ से बाहर जा रहा है तो तलाशी ली जाए, ताकि कोई भी सामान लेकर अंदर ना आ पाए, कोई भी सामान लेकर बाहर ना जा पाए। जो मुर्गी खाने थे वो गांव से थोड़ा बाहर बनाए गए थे। जो बाड़े भी थे वो घरों के लोगों ने पीछे बनाए थे, वो तो गांव के अंदर आ जाते, लेकिन जो मुर्गी खाने थे वो गांव के बाहर थे। 2 लोग मुर्गी खाने के इर्द गिर्द भी लगाए गए कि कोई वहां पर आता है तो हमें पता लगना चाहिए। एक शाम जब वहां पर पहरा लगा हुआ था, ये वक्त होगा 7 बजे का, पूरी तरह से अंधेरा भी नहीं हुआ था, तब उन्होंने देखा कि जैसे कोई पास के पेड़ के ऊपर चढ़ा हुआ था। पहले उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि कौन हो सकता है कोई कपड़ा भी हो ऊपर टंगा हुआ। अंधेरे में वो देख भी नहीं पा रहे थे, उनके पास टॉर्च नहीं थी, किसी के पास जो पहरा दे रहे थे टॉर्च नहीं थी। उन्होंने सोचा बाद में टॉर्च मंगवाएंगे, देखेंगे ऊपर क्या चीज़ है, और हिल तो रही नहीं है, और हमने पेड़ हिलाकर भी देख लिया। उसके बाद कुछ समय बाद जब 8 बज चुके थे तो वो चीज़ ऊपर नहीं थी। वहां से जैसे छलांग लगाते हुए एक पहरेदार ने देखा मुर्गी खाने की छत पर वो चीज़ पहुंच चुकी थी। जब ये चीज़ गांव वालों ने देख ली, उसके बाद हड़कंप समझ गया। 2 जन थे वो वहां पर, उन्होंने किसी को छलांग लगाते ऊपर देखा। एक आदमी ने कह दिया जो पीछे पहरेदार है ना, जल्दी बुला कर लेकर आओ, जो भी यहाँ ऊपर चढ़ा है ना छत पर, यहाँ से निकलकर हम जाने नहीं देंगे। 3-4 लोग और वहां पर आ गए, वो पेड़ के करीब पहुंच गए। अब वहां से भागने का कोई आसान तरीका तो था नहीं, पेड़ थे, यहाँ से पेड़ पर छलांग लगाकर जो भी चीज़ आई है वहीं पर छलांग लगाकर वहां से निकलती होगी। बाकी तरफ तो 4 दीवारी बनी है, गेट बना है, वहां से निकलने का रास्ता तो पूरी तरह से बंद है। तो ये जो भी चढ़कर मुर्गी खाने के ऊपर आया है दोबारा छलांग लगाकर पेड़ के ऊपर जाएगा, पेड़ से उतरकर निकलेगा, वहां से पकड़ेंगे, पहचान नहीं होने देंगे। तो उन्होंने इंतजार किया। अब अंदर से मुर्गियों के चीखने की आवाज आई और सबको लगा कि उसने मुर्गी को उठा लिया होगा। अब ये जो भी मुर्गी चोर है वो पकड़ा जाएगा। फिर वो मुर्गी चोर जो भी था काले कपड़े में वो ऊपर चढ़ गया। अब जो गांव वाले थे उनके पास लालटेन थे, एक जो आदमी था वो टॉर्च लेकर आ चुका था। अब गांव वाले नीचे, उनकी संख्या थोड़ी बढ़ने लगी थी। जैसे जैसे पता लगा तो छिपते छिपाते गांव के कई लोग वहां पर आने लगे, चारों तरफ घेरने लगे थे अब उस मुर्गी खाने को।
उन्होंने ऊपर देखा कि वो जो भी है उसने छलांग लगाई पेड़ पर, तो पेड़ के नीचे सब लालटेन टॉर्च लेकर उस पर टॉर्च मारने लगे। तो उन्होंने देखा जैसे ये कोई महिला थी, 60 से 70 साल के बीच रही होगी, बूढ़ी थी देखने में लग रही, लेकिन छलांगे ऐसे लगा रही जैसे कोई जवान लड़की हो। तो टॉर्च की रोशनी थी, नीचे से वो कह भी रहे, उतर आ वरना हम तुम्हें पकड़ेंगे, बहुत मारेंगे, जो भी है नीचे आजा, मुर्गी को छोड़ दे। तो वो जो महिला थी वो उस पेड़ से उड़ती हुई दूसरे पेड़ पर गई, वहाँ से सीधा तीसरे पेड़ पर। गांव वाले उस तरफ भाग रहे, टॉर्च की रोशनी, वो लालटेन से उन्होंने उसका चेहरा अच्छे से देख लिया था, लेकिन उसे वो पकड़ नहीं पाए। पेड़ों के ऊपर से जो पेड़ थे वो दूर दूर थे, कोई आम इंसान छलांग लगाकर दूसरे पेड़ तक इतनी आसानी से पहुंच नहीं सकता था, लेकिन वो तो जैसे पेड़ों पर छलांगे लगाती निकलती निकलती वहां से दूर चली गई। और गांव वाले जब उसे पकड़ नहीं पाए तो गांव में दहशत बढ़ गई। अब उन्हें लगने लगा था कोई महिला है, ये कोई डायनी ही हो सकती है, जैसा बुजुर्गों ने बताया था। डायन भी गांव में रहती है, लेकिन एक शिकार करती है किसी इंसान का लंबे समय बाद। और अगर गांव में ऐसे छोटे बछड़े गायब होने लगे, मुर्गियां गायब होने लगे और लगातार होने लगे, तो ये एक डायनी का काम होता है। डायनी ऐसी छोटी चीज़ों से ज़्यादातर शक्ति सोखने की कोशिश करती रहती है। इसकी तंत्र विद्या कह लें या इसकी काली शक्तियों के इस्तेमाल के तरीके कह लें, ये अलग होते हैं। अब गांव में सबसे ज़्यादा दहशत थी। अब जो पहरेदार थे वो डबल हो गए थे, पहले जहाँ 2 होते वहाँ 4 हो गए थे। अब जो बूढ़े बुजुर्ग थे वो बता रहे थे कि एक डायनी को पकड़ने का तरीका बहुत मुश्किल होता है। एक डायन को आप उसके घर जाकर पकड़ सकते हैं, क्योंकि वो जल्दी अपनी पहचान बदल नहीं सकती, चेहरे का आकार बदल नहीं सकती। जो डायनी होती है वो जल्दी शिकार करती है, लेकिन उसकी शक्तियाँ भी ज़्यादा भयानक होती हैं। वो अपना चेहरा बदल सकती है, ज़्यादा नहीं, लेकिन देखने में ऐसा लगेगा, कभी वो लड़की लग सकती है, कभी वो बूढ़ी औरत लग सकती है। वो आपके सामने से बूढ़ी बनकर निकल जाएगी, आप पहचान नहीं पाएंगे। और इसीलिए अब बूढ़े बुजुर्गों ने बताया था कि उसे पकड़ने के लिए अब हमें एक खास तरीका अपनाना होगा। उन्होंने बताया कि जो हल्दी और लहसुन होता है, अगर उसे इकट्ठा धागे में बांधकर जैसे माला सी बनाई जाए और उस माला को खास जगह लगाया जाए, तो अगर वो माला उसके इर्द गिर्द बांध दी जाए, मान लो कि कहीं रस्सी की तरह बना दो धागे में, और वो जो डायनी है वहाँ से निकले और उसके शरीर के साथ वो चीज़ बंध जाए, तो वो कमज़ोर हो जाएगी, रूप बदल नहीं पाएगी, शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर पाएगी, साधारण इंसान होगी। तब उसे पकड़ना बहुत ज़्यादा आसान होगा। अब उसे इसी तरह से पकड़ा जा सकता है। अब गांव वालों को ये भी डर था कि जो बुज़ुर्ग कह रहे हैं ना कि जो डायनी होती है वो सिर्फ मुर्गियों का शिकार नहीं करती, ऐसे बछड़ों का, इन चीज़ों का ही शिकार नहीं करती, वो एक बलि के लिए किसी बच्चे का इस्तेमाल करती है। और जब बच्चे का इस्तेमाल करती है वो उसकी आखिरी बलि होती है, उसके बाद उसे पकड़ा नहीं जा सकता। ना कभी बच्चे को बचाया जा सकता है, ना आप उसे पकड़ पाएंगे, और वो नई जगह जाएगी और फिर से आतंक मचाएगी, और वहाँ भी यही सब शुरुआत से करना होगा। अब 4-5 दिनों तक ना कोई मुर्गी चोरी हुई, ना किसी का बछड़ा चोरी हुआ। गांव में दहशत ज़रूर थी, लेकिन शाम के वक्त जब अरुणी अपने घर में लकड़ी का काम कर रही थी, वो लालटेन जलाकर घर में लकड़ी की कुछ चीज़ें बनाया करती, ताकि जो उसके ऑर्डर बढ़ रहे हैं ना वो ज़्यादा कमाई कर पाए। वो एक अच्छा घर बनाना चाहती थी, अपने बच्चे को अच्छी तरह से पढ़ाना लिखाना चाहती थी। अब अकेली थी तो ज़्यादा काम करना पड़ता था। खाना एक बार वो सुबह बना लिया करती और दोपहर को भी वही रोटियां वो खाते, रात को भी वही खाना जो होता ना गर्म करके खा लेते। बार बार बनाने की वो झंझट मोल नहीं लेती थी। अब रात के वक्त जब वो लकड़ी में कुछ नक्काशी का काम कर रही थी, तब उसके बेटे के चीखने की आवाज़ आई। अब वो अपने बेटे से काफ़ी प्यार करती थी। उसका बेटा मजाक तो करता था, लेकिन ऐसे कभी नहीं चीखता था। चीखने की आवाज़ आई, जैसे ही वो बाहर की तरफ भागी, उसने देखा एक लंबी चौड़ी महिला, वो काले रंग की जैसे शॉल उसने ओढ़ी हुई, सर के ऊपर भी ऐसे ओढ़ी हुई। अब उसने बगल में उसके बच्चे को जैसे बगल में ऐसे पकड़कर शॉल ऊपर लपेटकर भागे जा रही, उसने पकड़ा हुआ था बच्चे को, और ये देखकर अरुणी के होश उड़ गए। अब उसके बच्चे की चीखने की आवाज़ 2-3 बार आई। उसके बाद जैसे उसने बगल में अपने जो उस बच्चे को चुप करवा दिया हो, तो वो भागी जा रही, जो अरुणी थी उसके पीछे पीछे चीखती हुई कि वो देखो डायनी, वो देखो डायनी। उसने कहानियाँ तो सुन रखी थी, उसे भी पता था कि हमारे गांव पर आतंक है डायनी का। अब बुजुर्गों ने कह रखा था बच्चों को ध्यान से, बच्चों का ध्यान सबसे ज़्यादा रखना है। यहाँ बच्चे अकेले में खेलने नहीं चाहिए, अकेले रहने नहीं चाहिए, आप उन पर हमेशा नज़र रखें। तो अरुणी भागती जा रही, चीखती जा रही। आस पड़ोस से कुछ लोग निकले, जब भागते हुए देखा कि अरुणी ऐसे भागे जा रही है,
तो उन्होंने पीछा किया। अरनी भागते भागते बता रही थी डायनी। कुछ लोग अब डायनी का पीछा करने लगे। डायनी की रफ्तार बहुत ज़्यादा तेज़ थी। जिस दिशा में वो उस गांव से निकली, भीड़ गांव की थी। औरतें जो घर में थी बच्चों को संभाल कर रखे हुए, ज़्यादातर मर्द भीड़ बनाकर उस तरफ गए कि गांव से कोई बच्चा चुराया गया है। अब जो चुरा कर लेकर गया है उसे छोड़ना नहीं और बच्चे को बचाना है। बुजुर्गों ने कह रखा था, अगर वो बच्चे को ले गई, ढूंढा नहीं जा सकता बच्चा, उसे अभी पकड़ना होगा। अब इसके बाद वो भीड़ थी जो वो पेड़ों के पास, वो जंगली इलाके में अंदर की तरफ अब खोजबीन में लगी हुई, लेकिन जो अरनी थी वो उस डायनी के बिल्कुल पीछे थी। वो सबसे आगे चीख रही और भीड़ जो थी जहाँ चीखों की आवाज़ सुनाई देती उस तरफ भागती। इस तरह डायनी भी काफ़ी आगे तक निकली। जो अरुणी थी उसके लिए ज़िंदगी मौत का सवाल था। वो कभी इतना भागी नहीं थी, लेकिन अपने बच्चे को बचाने के लिए वो मरने को भी तैयार थी। वहाँ उसने डायनी को एक पेड़ पर चढ़ते हुए देख लिया। वहाँ पेड़ पर जब वो चढ़ी, वहाँ कुछ लोग भी नीचे आ चुके थे। सब लोग इकट्ठे नहीं हुए, भीड़ बनाकर दूर दूर तक फैल गए और नीचे से पत्थर, कुल्हाड़ी जो हाथ में आता ऊपर मारते जाते। और वो डायनी थी, उसके कई बार पत्थर बजे, कई कुल्हाड़ियाँ। वो पेड़ से दूसरे पेड़ में जा नहीं पा रही थी। जिस पेड़ पर चढ़ी थी वो ऊंचा तो था, लेकिन बाकी पेड़ों से उसकी दूरी थी। वो छलांग लगाती, हो सकता है वो पकड़ नहीं पाती। इस तरह नीचे से काफ़ी ज़्यादा जब चीज़ें मारी जाती रहीं तो वो डायनी पेड़ के ऊपर ही थी। अब उसने लगभग 12 से 14 फुट की ऊंचाई से पेड़ से अरुणी के बेटे को छोड़ दिया। वो बेहोश नीचे गिरा, उसकी पैर की हड्डी टूट गई थी, लेकिन वो उसकी चंगुल से छूट गया था, जिंदा था। और नीचे से लोगों ने कुल्हाड़ियाँ, पत्थर मार मार कर ऊपर उसे डायनी का बहुत बुरा हाल कर दिया था। डायनी होती इंसान ही है, काली शक्तियाँ होती हैं, एक चुड़ैल का अर्धरूप बनी होती है लेकिन जिंदा होती है। अगर उसे मारने की कोशिश की जाए तो वो मरती है, और इसीलिए उसकी शक्तियाँ जो भी हों, वो ताकतवर हो, लेकिन भीड़ से मुकाबला कोई डायनी नहीं कर सकती। ये भीड़ उसे घेर चुकी थी और पत्थर, कुल्हाड़ियाँ मार मार कर उसे जख्मी कर दिया। इसके बाद वो किसी तरह वहाँ से छलांग लगा पाई दूसरे पेड़ को पकड़ने के लिए। पेड़ पकड़ नहीं हुआ, वहाँ पर गिर गई। जो लोग वहाँ पर थे, कुल्हाड़ियाँ, तलवारें, जो चीज़ थी वो मार रहे। अब उसने कुछ लोगों को वहाँ पटका, लेकिन वहाँ भीड़ से वो निकल गई। कमज़ोर हो गई थी, जख्मी थी। जिस तरफ वो भागी, भीड़ उसके पीछे। अब लोग उसे जान से मारना चाहते थे, क्योंकि उसने बच्चे को अगवा करने की कोशिश की थी। समझ कोई नहीं पा रहा था। वो भागती गई। वो उस इलाके के पार एक तालाब सा था, वहाँ एक घर बनाया हुआ था पत्थरों से, उस तरफ भागी थी। और वहाँ जो गांव वाले थे उसे उस घर में छिपने नहीं देना चाहते थे। वो तो आगे की तरफ भाग गई, लेकिन उसका जो घर था वो पहचान में आ गया। वहाँ से निकला सामान, हड्डियाँ, पंख, ऐसी चीज़ें जो गांव से चुराई गई थी। वो मुर्गियाँ वगैरह, सभी काले जादू की चीज़ें, खून जो मर्तबानों में भरा हुआ था, वो मिट्टी के घर में, वो पत्थरों के घर में खड्डे खोदकर नीचे उसने जैसे गुफा सी बनाई थी, वहाँ रखा हुआ था। उस सब चीज़ों को बहाया गया, जलाया गया। वो डायनी पकड़ में नहीं आई। उस गांव में 2 महीने दहशत रही थी कि डायनी वापस आएगी, और बुजुर्गों ने कहा था हो सकता है डायनी वापस आए, हो सकता है डायनी वापस ना आए। ज़िंदगी बचाने के लिए उसे यहाँ से दूर भागना पड़ा। अब वो डायनी कैसी दिखती थी कोई पहचान नहीं कर पाया। कभी वो बूढ़ी लगती थी, भागने में वो जवान लड़की लगती थी। चेहरा असली पहचान नहीं आया, झुर्रियाँ काफ़ी चेहरे पर थी और वो मुंह ढक कर ये काम कर रही थी। वो डायनी उसके बाद उस गांव में कभी नहीं आई, और अरुणी को उसका बेटा मिल गया। अगर वो उस डायनी के पीछे ना भागती, शायद उसका बेटा बच नहीं पाता। अब इस कहानी को वो जब भी बयां करती हैं तो कई लोग कहते हैं कि वो कोई ऐसी औरत होगी जो बच्चे चुराने वाली होगी। बच्चे ऐसे चुराते हैं ना, चुरा कर कहीं और ले जाते हैं और फिर ढूंढे नहीं जाते। लेकिन उस गांव में ज़्यादातर लोग कहते हैं कि वो जो घटना थी उस समय जो हुई वैसी कभी और नहीं हुई। हो सकता है ये एक संयोग हो, लेकिन ज़्यादातर लोग जो चश्मदीद थे उन्होंने कहा कोई इंसान पेड़ों पर ऐसे छलांगे नहीं लगा सकता, कोई इतनी दूर नहीं जा सकता, कोई इतना ज़ख्मी होकर ज़िंदा नहीं बच सकता। वो भाग रही थी, वो ऐसे भाग रही थी कि जैसे अब उसकी मौत नज़दीक है और वो बच पाई। हो सकता है बाद में वो ज़िंदा बची हो या बाद में वो मर गई, किसी को नहीं पता। लेकिन दहशत उस गांव में बहुत ज़्यादा थी। और अब वो जिसको कहानी सुनाते हैं वो कई तर्क जोड़ने लगते हैं। हो सकता है वो बच्चे चुराने वाली हो सकता है गांव में सबको भ्रम हुआ हो सकता है कोई मुर्गी चोर हो, ऐसा झुंड हो और उन्होंने बाद में बच्चे को चुराने की कोशिश की।
बाद में तर्क तो कई जोड़े जा सकते हैं, लेकिन जिस पर बीतती है वो अपने दर्द को कैसे बयां करे कि ये कोई ऐसी शक्ति थी जो समझ से बाहर थी। तो दोस्तों, आप इस पर क्या कहना चाहते हैं प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करो। हमारे 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स जल्द ही होने वाले हैं, तो उसे जल्दी जल्दी पूरा कर दो और हम पार्टी करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरती रहें।